दोस्तों नमस्कार। आज की रात ऐसे तो लोकतंत्र के लिए बेहद खुशनुमा रात होनी चाहिए, लेकिन देश के अगर अधिकांश लोग इसे कयामत की रात मान रहे हो तो फिर बड़ा सवाल खड़ा होता है चुनाव आयोग पर भी और देश के सत्ता तंत्र पर भी। आज चुनाव आयोग ने ऐसे तो सफाई दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजीव कुमार तो अपनी बहुत बेढंगी शायरी के लिए जाने जाते हैं, तुकबंदी के लिए, और ऐसे उनकी भूमिका दिखाई पड़ रही है कि जैसे वो रेफरी नहीं है बल्कि एक खुद पार्टी है। लेकिन खैर उसकी चर्चा नहीं। आज चर्चा इस वीडियो में मैं अखिलेश यादव की करने जा रहा हूं, तेजस्वी यादव की करने जा रहा हूं। राहुल गांधी ने भी वही बातें की हैं जो आज समूचा विपक्ष कह रहा है, और उस बात का एक प्रमाण भी दे रहा हूं जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 611 ईवीएम में अगर गड़बड़ी पाई गई है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने यह आरोप लगाया है कि जो फॉर्म 17C है उसमें दिए गए आंकड़े और ईवीएम के आंकड़े दुरुस्त नहीं है, और अगर 611 ईवीएम बदली गई हैं या गड़बड़ पाई गई हैं तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है चुनाव आयोग पर। लेकिन चुनाव आयोग केवल सफाई देने के लिए उतरा और उसने आश्वस्त नहीं किया, न तो विपक्ष को और न देश के लोगों को। और यही वजह है कि समूचा विपक्ष कल एग्जिट पोल के आने के बाद फट पड़ा। निराश नहीं था वो कतई, और न ही उसके भीतर भय था, बल्कि एक कॉन्फिडेंस था। और वो कॉन्फिडेंस ये बोल रहा था, राहुल गांधी से जब ये पूछा गया कि हर एजेंसी, हर चैनल 350 से ऊपर दिखा रहा है, 400 तक पहुंचा रहा है नरेंद्र मोदी को, तो फिर क्या होने जा रहा है? राहुल गांधी ने बहुत हंसते हुए कहा कि ये तो मोदी पोल है, ये एग्जिट पोल नहीं है। लेकिन अधिकांश लोगों के मन में निराशा क्यों पैदा हुई? और उसी निराशा का नतीजा है कि आज तेजस्वी यादव ने भी हमला बोला कि ये एग्जिट पोल जो है अगर नतीजों में तब्दील होता है तो इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक नहीं है, धांधली हो रही है। और अगर हमने जो एसेस किया है उस तरह के अगर नतीजे नहीं आते हैं तो फिर ठीक नहीं होगा। ये बात एक और बिहार के नेता कह रहे हैं कि सर पर कफन बांध करके पहुंचना होगा। पप्पू यादव अपने जुझारूपन के लिए जाने जाते हैं, और अगर वो ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को कफन बांध करके पहुंचना होगा काउंटिंग के समय, रक्षा करनी होगी ईवीएम की, रक्षा करनी होगी मतों की, जो लोगों ने वोट दिया है, जहां वोट दिया है, इसकी रक्षा करनी होगी। जो बात राहुल गांधी ने, इंडिया अलायंस के तमाम लोगों ने कही, और अखिलेश यादव ने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लखनऊ में सीधे तौर पर चुनाव आयोग को ही घेर लिया। चुनाव आयोग ने यह क्यों नहीं अभी तक बताया कि अचानक आंकड़े क्यों बढ़े मतों के प्रतिशत के। एक दिन बाद नहीं आंकड़े आते हैं, 2 दिन बाद नहीं आते हैं, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद आ रहे हैं, और मतों का प्रतिशत 10, कभी 6% बढ़ जा रहा है। ये करिश्मा कैसे हो रहा है? ये शक के दायरे में है और इसको बहुत क्लियर करना चाहिए। अखिलेश यादव ने धांधली के आरोप लगा दिए और उन्होंने ये भी कहा कि हम मुस्तैद हैं, हम तैयार हैं, और हमारे कार्यकर्ता इस बार ट्रेंड हैं। हमने 17C जो फॉर्म है वो अपने ऑफिस में लेकर के रखा हुआ है, हम बराबर मिलान करेंगे, और अगर प्रशासन कुछ धांधली करने की कोशिश करेगा तो फिर ठीक नहीं होगा। ये भी अखिलेश यादव ने कहा कि ये जो एग्जिट पोल हैं ये उसके नहीं हैं, ईवीएम के नहीं हैं, ये डीएम के हैं। क्योंकि एक खबर ये भी आई थी, जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि अमित शाह ने उसी दिन, जिस दिन एग्जिट पोल शाम को आने थे, तमाम जिलाधिकारियों को फोन किया है।
वो फोन करके उन्होंने धमकाया है, क्या किया है ये तो नहीं उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि फोन किया गया है। और इससे ये जाहिर होता है कि कहीं प्रशासन को दबाव में लेकर के, उसे प्रभावित करके, कहीं नतीजों को एग्जिट पोल के अनुसार करने की कोशिश तो नहीं हो रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैं पहले से भी ये दावा करता रहा हूं और आज भी ये मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस को 50 सीटें मिलनी चाहिए। हर सीट पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा था इंडिया अलायंस। अब मैं उन चीज़ों की बात नहीं करूंगा, उन जातिगत आंकड़ों की, उसकी बात पहले भी करता रहा हूं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर सीधे चुनौती दे दी है, चेतावनी दे दी है पूरे प्रशासन को कि अगर कुछ गड़बड़ी पाई जाएगी तो फिर ठीक नहीं होगा। शुक्रिया।